हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के अलंकार। आज मैं आपको हिंदी के अलंकार की परिभाषा, उसके प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी। तो समझेंगे इसकी परिभाषा को। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। बेसिकली जो अलंकार शब्द किस नाम से, इसका क्या अर्थ होता है? आभूषण या विभूषित करने वाला। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से स्त्रियां स्वयं को आभूषणों से सुसज्जित करती हैं, सजाती हैं, उसी प्रकार से एक जो कवि होता है और लेखक होता है वो अपनी भाषा को शब्दों और अनेक अर्थों से सजाता है ना। साहित्य में शब्दों व अर्थों में चमत्कार पूर्ण प्रयोग को ही हम अलंकार कहते हैं। इसके प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार। जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार में शब्द विशेष को बल दिया जाता है तो अलंकार नहीं रह पाएगा। इसके अंतर्गत निम्न अलंकार आते हैं। फिर से समझेंगे शब्दालंकार को। जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है, जहाँ पर शब्द ही प्रधान होता है ना, शब्दों से ही नए नए चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार में शब्द विशेष को बल दिया जाए तो अलंकार नहीं रह पाएगा। इसके अंतर्गत निम्न अलंकार आते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है विप्सा अलंकार, पांचवा है पुनरुक्ति अलंकार और छठा है वक्रोक्ति अलंकार। तो ये 6 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। इन अलंकारों में किस पर विशेष महत्व दिया जाता है? शब्दों के चमत्कार पर। समझ में आ गया? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार। अगला है हमारा अर्थालंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिन अलंकारों में अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इस अलंकार में शब्दों के परिवर्तन कर देने पर भी अर्थ में बदलाव नहीं आता है। अगर हम किसी भी शब्द को बदल देंगे लेकिन उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। इस अलंकार के अंतर्गत निम्न अलंकार आते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आशा करती हूँ ये जो दो इसके मैंने प्रकार बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसकी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तो मैं आपको अगली अपनी वीडियो में अनुप्रास अलंकार के बारे में बताऊंगी। एक अलग अलग वीडियो में सभी अलंकारों के बारे में बताऊंगी, है ना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कोई मिस ना हो। धन्यवाद।